ये वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चाहने वालों के लिए है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी राव था। सूबेदार रामजी राव एक बहादुर व्यक्ति थे। रामजी राव सेना में रिक्रूट सिपाही के पद पर भर्ती हुए और बाद में अपनी मेहनत और लगन के बल पर उन्नति करते हुए सूबेदार मेजर के पद पर पहुंचे। रामजी राव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबावडेकर नामक छोटे से गांव के रहने वाले थे। 1891 में रामजी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की सैनिक छावनी मऊ में तैनात थे। वहीं पर 14 अप्रैल 1891 को बालक भीम का जन्म माता भीमाबाई की कोख से हुआ। 25 वर्ष की सेवा के पश्चात 1894 में सूबेदार रामजी राव सेवा में रिटायर होकर सब परिवार मुंबई में आकर रहने लगे। बालक भीम लगभग 5 वर्ष के थे तभी बीमारी के कारण माता भीमाबाई का देहांत हो गया। अल्पवायु में ही बालक भीम को माता के प्यार दुलार से वंचित होना पड़ा। बालक भीम अपनी माता की मृत्यु पर कई दिन रोते रहे। बालक भीम 5 वर्ष के हुए तो पिता सूबेदार रामजी राव उन्हें एक ब्राह्मण प्रिंसिपल के स्कूल में लेकर गए। प्रिंसिपल साहब काफी तगड़े गोल मटोल सुंदर बालक को देखकर खुश हुए। उन्होंने प्रवेश पत्र भरना शुरू किया। जब भीमराव की जाति का पता चला तो प्रिंसिपल साहब ने गुस्से से प्रवेश पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और चपरासी को बुला करके आदेश दिया कि इस नीच कमीने को धक्के देकर बाहर निकाल दो। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ तक आने की। आहत पिता क्या जवाब देते, केवल दुखी होकर मन महसूस कर रह गए। लेकिन रामजी राव बालक भीम को पढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प लिए हुए थे। वह बालक भीम को एक अंग्रेज के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लेकर गए। यहाँ उनको दाखिला तो मिला परंतु उन पर 5 शर्तें लगाई गई। नंबर 1, बिछाने के लिए भीमराव अपने घर से टाट लाएगा जबकि बाकी बालकों को टाट स्कूल से ही मिलता था। और नंबर 2, भीमराव दूसरे बालकों से लगभग 10 फुट दूर बैठेगा। और नंबर 3, ब्लैक बोर्ड के निकट नहीं जाएगा। और नंबर 4, वह मटकों में से खुद अपने हाथ से पानी निकालकर नहीं पिएगा। कोई स्वर्ण बालक ही मटके से पानी निकालकर भीमराव को पिलाएगा। और नंबर 5, भीमराव बाकी बालकों के साथ खेलों में भाग नहीं लेगा। और डॉक्टर अंबेडकर को भारत के अंदर इतना छुआछूत का अपमान झेलना पड़ा। उन दिनों महाराष्ट्र में छुआछूत का बहुत जोर था। बालक भीम को स्कूल में सभी छात्रों से दूर बैठना पड़ता था और बैठने के लिए टाट भी अपने घर से लाना पड़ता था। सूबेदार रामजी सेना में क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी रह चुके थे। भीम को भी क्रिकेट खेलने का शौक था परंतु अध्यापक ने उन्हें अन्य छात्रों के साथ खेलने की आज्ञा नहीं दी। स्कूल के प्यास लगने पर यदि कोई स्वर्ण विद्यार्थी दूर से बालक भीम के हाथों में पानी डाल देता तो वह पानी पी लेते, अन्यथा प्यासे ही रहते। नाई भी भीमराव अंबेडकर के बाल नहीं काटते थे। अतः भीमराव की बहन घर पर ही कैंची से उनके बालों की अड़ी तिरछी कटाई कर देती थी जिससे भीमराव की कई दिन तक मजाक उड़ाई जाती थी। परंतु इसके अलावा चारा भी क्या था। भीमराव एक दिन अपनी बहन से मिलने बम्बई को चल पड़े। रास्ते में थकान हुई, वह सड़क के किनारे बनी एक चाय की दुकान में चले गए और बेंच पर बैठ के चाय का ऑर्डर दिया। चाय वाले को कुछ शक सा हुआ। उसने भीमराव को घूर कर देखा और चीख कर बोला, क्यों रे, क्या जात है तेरी। इस सवाल से मानो भीमराव का खून ही जम गया। उसने संकोच अपनी जात बताई तो वह बोला, महार नीच जात, तेरी हिम्मत कैसे हुई। वह चीखा और लपक कर भीमराव को बेंच से धकेल कर नीचे गिरा दिया और गालियां देते हुए बोला, तेरी सही जगह वही है अछूत महार, गंदी नाली के गंदे कीड़े। भीमराव नाली से रोते रोते निकले और आंसू बहाते हुए घर पहुंचे। बचपन में भीमराव को पग पग पर हिंदू धर्म की छुआछूत की मार झेलनी पड़ी। इससे बालक भीम के कोमल मन पर जो घाव लगे वो जीवन भर रिश्ते
करते रहे और इसी कारण बाबा साहेब हिंदू धर्म से घोरतम घृणा करने लगे। उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, परंतु मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है, क्योंकि यह वह धर्म है जो आदमी आदमी में असमानता का भाव पैदा करता है। मुंबई जैसे शहर में पेंशन के 50 रुपए से घर चलाना सूबेदार रामजी राव के लिए बहुत कठिन हो रहा था। अतः उन्हें सतारा के निकट गोरे गांव में एक प्राइवेट नौकरी कर ली और वहीं रहने लगे। एक दिन भीमराव अपने बड़े भाई आनंद राव और एक छोटे भांजे के साथ गोरे गांव की ओर रवाना हुए। भीम ने अपने आने की सूचना सूबेदार रामजी राव को पत्र द्वारा पहले ही दे दी थी, पर किसी वजह से वह पत्र सूबेदार जी को नहीं मिला। जब बच्चे मशहूर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी से उतरे तो अपने किसी भी व्यक्ति को स्टेशन पर ना पाकर चिंतित हो गए। गोरेगांव तो जाना ही था। 3 बालक, शाम का वक्त और अनजान शहर जिस पर बैलगाड़ी व तांगे वालों ने उन्हें अछूत महार जाति का होने के कारण अपनी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। अंत में एक गाड़ीवान दुगने किराए के लालच में इस शर्त पर तैयार हुआ कि वह स्वयं उनके साथ ही बैठेगा, वह पैदल ही चलेगा और बच्चों को स्वयं ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। आनंद राव ने गाड़ी चलाई। शायद से साइकिल आधी रात तक भूखे प्यासे ही बच्चे यात्रा करते रहे। जब भी इन बच्चों ने पानी मांगा तो स्वर्ण हिंदुओं ने गंदे पानी के जोहड़ की ओर संकेत किया। इस दिन भीम ने जाना कि वह ऐसी जाति से संबंध रखते हैं जिसे साफ पानी पीने का अधिकार नहीं है। भीमराव स्कूल में तो अपमान सह ही रहे थे, पर इस घटना ने भीमराव का दिल तोड़ दिया। उन्हें भली प्रकार पता लग गया कि अछूत लाखों की संख्या में किस प्रकार पशुतुल्य जीवन गुजार रहे हैं। संभवतः बचपन में जो दुर्व्यवहार इनके साथ हुआ, उसी के फलस्वरूप भीमराव का मन हिंदू धर्म के प्रति कड़वाहट से भर गया, क्योंकि हिंदू धर्म में मनुष्य का मूल्य उसके जन्म और जात से ही आंका जाता है। हाई स्कूल में भी भीमराव से दुर्व्यवहार किया गया। ऊंची जाति के विद्यार्थी अपने रोटियों वाले डिब्बे ब्लैक बोर्ड के पीछे रखते थे। एक दिन अध्यापक ने भीमराव को बोर्ड पर लिखने के लिए बुलाया। भीमराव अभी बोर्ड की ओर चले ही थे कि विद्यार्थियों ने जोर से कहा, ठहर जाओ, हमें रोटियां के डिब्बे उठा लेने दो। जब तक विद्यार्थियों ने रोटियों के डिब्बे नहीं उठा लिए, उन्हें बोर्ड पर नहीं जाने दिया गया। सभी कठिनाइयां सहते हुए भीमराव खूब मन लगाकर पढ़ते थे। एक दिन एक ब्राह्मण अध्यापक ने भीमराव को चिढ़ाकर कहा, अरे तू तो महार है, तू पढ़कर क्या करेगा। भीमराव यह अपमान सहन न कर सके। वह बब्बर शेर की भांति अध्यापक पर गरज पड़े, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, ये पूछना आपका काम नहीं। यदि आपने फिर कभी मेरी जाति का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। भीमराव बचपन से ही स्वाभिमानी और निर्भीक जो थे। भीमराव को हाई स्कूल में एक और चोट लगी जिससे वह जीवन भर नहीं भुला सके। भीमराव संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु स्कूल के अध्यापकों ने उनकी जाति के कारण संस्कृत विषय पढ़ने की अनुमति नहीं दी। मजबूर होकर भीमराव को फारसी पढ़नी पड़ी। बाद में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्रयत्न व परिश्रम से संस्कृत भाषा पढ़ी और वह संस्कृत के अच्छे विद्वान भी बने। बचपन में माता का लाड प्यार न मिलने के कारण बालक भीम कुछ जिद्दी स्वभाव के हो गए थे। वह पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, परंतु धीरे धीरे उन्हें पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा ध्यान व समय लगाया, जिससे उन्हें पढ़ाई अच्छी लगने लगी और कुछ मन लगाकर पढ़ने लगे। स्कूल की पुस्तकों के अलावा भीम को दूसरी पुस्तकें पढ़ने का भी शौक था। उनके इसी शौक ने ही उन्हें भावी जीवन में एक महान विद्वान बनाया। रामजी राव को पेंशन के कुल 50 रुपए मिलते थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, किंतु फिर भी वह भीमराव को पुस्तकें खरीद कर देते थे और चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं लाते, ताकि बालक भीमराव के बालक मन पर पिता की परेशानियों का भार न पड़े। आर्थिक दुर्बलता के कारण वह कई बार अपने गहने बेच देते थे, सामान गिरवी रख देते थे और ब्याज पर भी रुपए उधार ले लेते, परंतु
भीम को पुस्तकें अवश्य खरीद के देते। कई बार सूबेदार राम जी को अपनी बेटियों से भी कर्ज लेना पड़ा और उनके जेवर तक भी बेचने पड़े। भीमराव की प्रभाविक शिक्षा और अभाव व निर्धरता में हुई। सूबेदार परिवार सहित परेल बम्बई की मजदूर बस्ती की एक पुरानी चाल घर में रहते थे। उनके पास एक ही कमरा था। इसी एक कमरे में घर का सारा सामान आदि रखा होता था। वही कमरा रसोई घर के रूप में भी प्रयोग किया जाता था और गुसल खाने के रूप में भी भीमराव इसी कमरे में सोते और पढ़ते थे। प्राय इस कमरे में सांस घुटता रहता था। रामजी राव भीमराव की पढ़ाई लिखाई का बहुत ध्यान रखते थे। असल में उन्होंने भीमराव को एक महान विद्वान बनाने की ठान रखी थी। इस मिशन की पूर्ति के लिए वह हर एक मुश्किल सहन करते और प्रत्येक त्याग किया। सूबेदार भीमराव को रात्रि में शीघ्र ही सुला देते और स्वयं रात के 2 बजे तक जगा देते। 2 बजे वह भीमराव को जगा देते और खुद सो जाते। 2 बजे रात से पोपटने तक भीमराव पढ़ाई में मन मगन रहते। 1907 में एक अछूत का मैट्रिक पास कर लेना कोई मामूली बात नहीं थी। बम्बई के अछूतों ने भीमराव का उत्साह बढ़ाने के उनके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में एक हाई स्कूल के मुख्य अध्यापक माँ कृष्णी अर्जुन कलेक्टर भी पधारे, जो एक प्रसिद्ध समाज सेवक भी थे। इन्होंने भीमराव को भगवान बुद्ध की जीवनी भेंट की थी। इस अवसर पर सूबेदार जी ने घोषणा की, भले ही मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने का दृढ़ संकल्प लेता हूँ। विवाह के समय भीमराव 17 वर्ष के और उनकी पत्नी रमाबाई 9 वर्ष की थी। रमाबाई के पिता दपोली में कुली का काम करते थे। विवाह का स्थान बहुत अद्भुत था। विवाह की सभी रस्में बम्बई की भैखला मछली मार्केट में ही पूरी की गई। रात को दुकानें बंद होने के बाद बाराती इसी मंडी में पहुंच गए। लड़की के माता पिता एक कोने में और बाराती दूसरे कोने में अपना अपना काम करते रहे। इस मार्केटिंग में एक गंदा नाला बहता था। इस गंदे नाले के ऊपर बने हुए एक थड़े पक्का फर्श पर शादी की रस्म पूरी की गई। दुकानें खुलने से पूर्व ही शादी समाप्त कर ली गई। भीमराव बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला हो गए। एक अछूत का कॉलेज में दाखिला होना उस समय एक अनोखी बात थी। सूबेदार रामजी की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उनमें भीमराव को उच्च शिक्षा दिलाने की हैसियत नहीं थी। ऐसा लगता था कि अब सूर्य को चमकने का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे में मास्टर कृष्णी अर्जुन कलेश्वर एक अच्छे सहायक के तौर पर सामने आए। उनकी बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ से अच्छी जान पहचान थी। महाराजा बड़ौदा ने परिश्रमी व योग्य छात्रों की आर्थिक सहायता की घोषणा कर रखी थी। माँ कलेश्वर जी भीमराव को महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के पास ले गए। महाराज ने भीमराव से कुछ प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने उचित उत्तर दिया। महाराजा गायकवाड़ ने भीमराव की उच्च शिक्षा के लिए 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी। छुआछूत के अभिशाप ने कॉलेज में भी उनका पीछा न छोड़ा। कॉलेज के हॉस्टल का मालिक एक ब्राह्मण था, इसीलिए भीमराव को हॉस्टल में चाय तो क्या पानी भी नहीं दिया जाता था। परंतु अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर भीमराव हिंदू धर्म की रूढ़िवादिता की ओर से किए गए अपमान और निरुत्साहन का मुकाबला करते हुए विद्या की पर्वत घाटियां लगाते गए। 1912 में उन्होंने फारसी और अंग्रेजी विषयों के साथ बम्बई यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा पास की। वह ग्रेजुएट बनने वाले पहले महार थे। सूबेदार रामजी राव बूढ़े हो चुके थे और बीमार रहते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पर सूबेदार रामजी राव भीमराव से अभी और भी आगे पढ़ाई जारी रखवाने पर तुले थे। वह भीमराव की पढ़ाई के
लिए किसी भी तरह धन जुटाने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे, पर भीमराव अपने बूढ़े और बीमार पिता पर और अधिक भार नहीं डालना चाहते थे। 1913 में भीमराव पिता की इच्छा के विरुद्ध बड़ौदा स्टेट फोर्स में लेफ्टिनेंट भर्ती हो गए। अभी भीमराव अंबेडकर को भर्ती हुए लगभग 15 दिन ही बीते थे कि उन्हें बम्बई से सूबेदार रामजी राव के सख्त बीमार होने का तार आ गया। उन्हें नौकरी छोड़कर बड़ौदा से तुरंत बम्बई आना पड़ा। अंबेडकर घर पहुंचे तो सूबेदार जी की हालत बहुत चिंताजनक हो चुकी थी। बीमारी काबू से बाहर हो चुकी थी। अंबेडकर नम आंखों से अपने उस पिता की ओर देखते रहे जिसने उन्हें पढ़ाने के लिए सारा जीवन कर्जा लेकर और न जाने क्या क्या दुख सहन किए थे। 2 फरवरी 1913 को सूबेदार रामजी राव अपने विशेष प्रयत्न द्वारा भीमराव अंबेडकर नामक उदीयमान सूरज भारत को सौंपकर सदा के लिए सो गए, जो आगे चलकर वह बेसहारा लोगों का सहारा, करोड़ों गुलामों का मसीहा और मुक्तिदाता सिद्ध हुए। पिता का साया सिर से उड़ जाने के बाद अब भीमराव को अपनी उन्नति खुद ही करनी थी। परिवार के भरण पोषण का दायित्व भी भीमराव के कंधे पर आन पड़ा। इधर उच्च शिक्षा की धुन सिर पर सवार थी। बड़ी विकट परिस्थिति थी, पर जहाँ चाह वहाँ राह। जीवन में उन्नति करने का एक अन्य स्वर्णिम अवसर आया। बड़ौदा रियासत के महाराजा ने कुछ मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश अमेरिका भेजने का विचार बनाया। भीमराव ने इनके लिए आवेदन किया। महाराजा बड़ौदा ने 4 लड़कों का चयन किया, जिनमें से एक भीमराव अंबेडकर थे। अमेरिका में शिक्षा प्राप्त करने के बदले में उन्हें एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसमें ये वचन था कि शिक्षा प्राप्ति के बाद अंबेडकर 10 वर्षों तक बड़ौदा रियासत की सेवा करेंगे। जुलाई 1913 के तीसरे सप्ताह में अंबेडकर न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंचकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उस समय एक अछूत के लिए विदेश जाकर पाना कल्पना से परे की बात थी। एक अछूत महान युवक संसार के सबसे धनी देश में शिक्षा ग्रहण करने जा पहुंचा। अंबेडकर भारत के संकीर्ण, ईर्ष्यालु और घृणित माहौल में से गए थे। भारत में स्कूल, कॉलेज और समाज प्रत्येक स्थान पर हिंदुओं द्वारा उनका अपमान किया गया, परंतु अमेरिका का वातावरण बड़ा उदार, प्रेमपूर्ण और समानता पर आधारित था। वह प्रत्येक स्थान पर बैठ सकते थे, प्रत्येक के साथ खा पी सकते थे, कोई किसी की जात नहीं पूछता। किसी ने उन्हें दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठकर खाना खाने के लिए नहीं कहा। किसी ने उन्हें अछूत महार कहकर नहीं दुत्कारा। पहल अंबेडकर को यह सपना सा लगा। उनके लिए अमेरिका एक नया ही संसार था। इतनी स्वतंत्रता के बावजूद उनके पास सिगरेट, शराब, सैर सपाटा व मौज मस्ती के लिए न पैसा था न समय। अंबेडकर हमेशा पढ़ाई में ही लगे रहते। वह तो केवल ऊंची से ऊंची शिक्षा पाना चाहते थे। वह दिन में 18 घंटे पढ़ा करते थे। कभी कभी अंबेडकर पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें भोजन की भी सुध नहीं रहती। पढ़ाई में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें पुस्तकालय के बंद होने के समय ही भी सुध नहीं रहती कि लाइब्रेरी उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पुस्तकालय से बाहर जाने को कहते। भूख मिटाने के लिए वह कॉफी का एक प्याला पीकर काम चला लेते या डबल रोटी का एक आध पीस खाकर गुजारा कर लेते थे। अंबेडकर को महाराजा बड़ौदा की ओर से निश्चित की गई छात्रवृत्ति में से प्रतिमास घर पर भी कुछ रुपए भेजते रहते, इसीलिए उन्हें बहुत संभल कर रहना पड़ता था। अमेरिका में उन्होंने राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, नैतिक दर्शन शास्त्र, मानव विज्ञान, समाज विज्ञान और अर्थशास्त्र आदि विषय पढ़े। 2 वर्ष के तपस्यापूर्ण अनुसाधन के बाद अंबेडकर ने 1915 में प्राचीन भारतीय व्यापार नामक पुस्तक लेकर MA की डिग्री प्राप्त कर ली। शोध कार्यों में घंटों लगाकर कड़ी मेहनत करके उन्होंने एक और शोध ग्रंथ भारत का एक राष्ट्रीय लाभांश पूरा किया। यह शोध ग्रंथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जून 1916 में स्वीकार कर लिया, जिनके आधार पर अंबेडकर को डॉक्टर ऑफ फिलोसफी दर्शन शास्त्र अर्थात PhD की उपाधि प्राप्त की। इन प्रकार भीमराव अंबेडकर डॉक्टर
अंबेडकर बन गए। बाद में यही शोध ग्रंथ ब्रिटिश भारत में राजकीय पूंजी का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की धन लूट नीति, नौकरशाही व जनता के शोषण के तरीकों का कड़े शब्दों में विरोध किया। जब भी किसी स्थान पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की जाती, इस पुस्तक में से उदाहरण प्रस्तुत किए जाते। ये पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर साहब ने मुझे विद्या प्राप्ति के लिए दी गई सहायता के लिए आभार प्रदर्शन के शब्दों में महाराजा बड़ौदा रियासत गायकवाड़ को संप्रेरित की थी। इन पुस्तकों ने डॉक्टर अंबेडकर की विद्वता को दुनिया के सामने प्रेरित कर दिया। इन पुस्तकों ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम उज्जवल कर दिया। उन्हें स्थान स्थान से आमंत्रण आए। उनके सम्मान में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और छात्रों ने एक शानदार चाय पार्टी दी और अंबेडकर के कठोर परिश्रम का विद्वता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।